और जो है आज मैं आपके समक्ष अगर बैठा हुआ हूं तो इसका आज मैं राज बताना चाहूंगा आप सभी को। एज ए गवर्नमेंट जॉब आप सभी लोग जानते हैं कि एक अच्छी सरकारी नौकरी के बाद आदमी कंफर्ट जोन में आ जाता है। ये एक तरह से मानवीय स्वभाव है कि जब कोई चीज उसको मिल जाती है तो आदमी आलसी हो जाता है। ये हमारे सरकारी कर्मचारियों के केस में 99% लागू होता है, लेकिन मेरे ऊपर ये चीज लागू नहीं हो पाया। वो इसलिए लागू नहीं हो पाया, उसके पीछे आज जो आपने सुना है वही एक कारण है। अभी मैं नमन करूंगा परमपिता परमेश्वर से आदरणीय स्वर्गीय सतीश पंडित जी के लिए कि हे ईश्वर, ऐसे महान आत्माओं का जन्म युगों युगों के बाद होता है। शायद धरती पर अवतार के रूप में ऐसे महान लोग आते हैं। मात्र 42 साल की उम्र में स्वर्गीय सतीश पंडित जी धरती को छोड़ के चले गए, लेकिन इस 42 साल में उन्होंने जो एजुकेशन दे दिया, आज उस एजुकेशन की बदौलत लाखों लोग अपने जीवन को बदल पा रहे हैं। एक विजन सतीश पंडित जी का जो था, आज जैसा कि उन्होंने 3 रातों का हवाला दिया कि जीवन में वो 3 रातें, 3 काली रातें जिन्होंने सतीश पंडित जी को हिला दिया और ये सोचने को मजबूर कर दिया कि तुम्हारे क्या कमी है, तुम्हारे जीवन में क्या कमी, क्यों भाग रहे हो। आप सभी को बताना चाहूंगा स्वर्गीय सतीश पंडित जी एक बहुत बड़े आर्किटेक्चर इंजीनियर थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। शायद आरसीएम में अब तक जितना पढ़े लिखे वो हैं, कोई भी आदमी उनकी बराबरी अभी तक फिलहाल नहीं कर पाया एजुकेशन के मामले में। और साथ ही साथ एक बहुत बड़े पत्रकार थे वो, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया, पंजाब केसरी, ट्रिब्यून जैसे अखबारों की आर्टिकल लिखा करते थे स्वर्गीय सतीश पंडित जी। उनकी वाइफ पीसीएस अधिकारी हैं, उनकी वाइफ जो है वो पीसीएस अधिकारी हैं। आप कल्पना करें, उनके पिताजी इतने अमीर हैं कि वो बोलते हैं कि मुझे तो कभी घर ने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, उल्टा अगर मुझे कोई जरूरत पड़ जाए तो मेरे पास इतनी सक्षमता है कि घर से मैं मांगू तो मुझे मिल जाए। यानी एक बहुत अच्छे घर के, बहुत अच्छे घर के थे स्वर्गीय सतीश पंडित, बहुत पढ़े लिखे थे। हिंदी भाषा, उर्दू भाषा और इंग्लिश, इसके बहुत बड़े, और पंजाबी, 4 भाषाओं के बहुत बड़े ज्ञाता थे, बहुत अच्छे से जानते थे 4 भाषाएं। आप कल्पना करें कि वो महान मसीहा आज, मगर अगर आपके सामने मैं बैठा हुआ हूं, एक अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब करता हूं, आज 1.5 लाख से ज्यादा मेरी सैलरी हर महीना गवर्नमेंट मुझे देती है, बहुत ही अच्छी पदवी मिली है, बहुत अच्छा रुतबा मेरा ऑफिस के अंदर है, बहुत बड़े बड़े सीनियर आईएएस अधिकारियों के साथ दिन भर रहने का मौका मिलता है, उनके अनुभवों को शेयर करता हूं। शायद ऑफिस का 8 घंटे में से 4 घंटे मेरे सीनियर आईएएस अफसर, जो कि कलेक्टर से कम 20 साल ज्यादा सीनियर होते हैं, ऐसे अफसरों के साथ बिताने का मौका मिलता है। उसके बावजूद भी आरसीएम में अगर मैं रम गया तो उसके पीछे एक कारण है, और वो है स्वर्गीय सतीश पंडित जी। मैंने इनकी ऑडियो को घोंट घोंट करके पिया है। अभी स्वर्गीय जो ये धर्मेंद्र सर ने सुनाया, एक ऑडियो है, आप लोग सुनिएगा, गोल्डन वर्ल्ड, उसी का एक छोटा सा पार्ट लिया गया है। और सतीश पंडित जी की कुछ आपको ऑडियो ऐसा मैं बताऊंगा जिसको अगर आप सुनेंगे तो बहुत बड़ा विजन आपका खुलेगा। जैसे आखिरी बात, मरने के ठीक पहले की ऑडियो है, ये वीडियो है। इसी के साथ साथ मंजिल की ओर, रफ्तार, हाई स्पीड, गोल्डन वर्ल्ड, होकर रहेगा, राज की बात, योश 10%, बी कोर, टीच कोर, ऐसी कुछ ऑडियो है स्वर्गीय सतीश पंडित जी की। कुल 12 ऑडियो है। अगर आपने इन 12 ऑडियो का श्रवण कर लिया तो यकीन मानिए, स्वर्गीय सतीश पंडित जी ने अभी बताया कि हर आदमी में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का एक विजन होता है। कोई भी कितना भी महान हो, नेगेटिव होता ही होता है, और उससे बचने का एक ही तरीका है कि जिस रेशियो में हमारी पॉजिटिविटी डाउन हो रही है, उन्होंने बोला हर व्यक्ति के पास एक छेद है, वो छेद है नेगेटिविटी का, जिसमें हमेशा निकलता रहता है। पॉजिटिविटी जो हम भरते हैं वो थोड़ी थोड़ी, जब नेगेटिविटी आती है तो कम होती है। हमारा काम यह है कि उसी रेशियो में, जिस अनुपात में वो पॉजिटिविटी का टैंक कम हो रहा है, उसी अनुपात में हम पॉजिटिविटी के जो है टैंक को भरें, और दूसरा कोई भी तरीका नहीं है। क्योंकि नेगेटिविटी आए ही आएगी, चाहे कितने भी हो,
भगवान राम को भी रोना पड़ा था। हाँ, माता सीता के विरह में उनको भी रोना पड़ा था। लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो राम ने भी अपना धैर्य खो दिया था। यहाँ तक कि स्वर्गीय सतीश पंडित जी ने बताया कि हनुमान जी को भी मेंटर की आवश्यकता थी। तो आप सब साथी स्वर्गीय सतीश पंडित जी की जितनी ऑडियो है, मैं तो कहूंगा दिन में एक बार आप जरूर सुनिएगा। आप मेरी जगह पर आ जाएंगे, और मेरी जगह पर आ जाएंगे तो मेरी जगह से आगे जाने का रास्ता आपको दिखाई पड़ने लग जाए। यहां भी आ जाएंगे तो एक बड़ा काम आपका हो जाए। 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए महीने की अतिरिक्त इनकम आपको आएगी आरसीएम के द्वारा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी मेरी इनकम 60,000 से कम नहीं होती है, कभी भी नहीं, नेवर। कोई ऐसा महीना नहीं है जिस महीने 60,000 से कम आया। और आज की डेट में 60,000 पार्ट टाइम में मिले, 2,000 रुपए डेली का पड़ा, कितना आप खर्च कर पाओगे? नहीं खर्च कर पाओगे आप। तो आप सभी से मैं कहना चाहूंगा, आपको बहुत आगे जाना है तो जीवन का एक मकसद बनाइए, एक ऑडियो डेली सुनने का प्रयत्न करिए। मैं बार बार करता तो ये आपके पॉजिटिविटी के टैंक को बहुत ऊपर लेकर के जाएगा। अक्सर करके हम लोग ये काम नहीं करते, सरल काम तो नहीं करते, कठिन काम जरूर करते हैं। अभी हमारी एक मैडम ने बोला कि फील्ड में जाने के बाद जो आदमी को आरसी